हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैंने रीडिंग डाली है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने जुलाई प्रेडिक्शन पे रीडिंग कर दी है, तो आप उसे ज़रूर से देखिए जुलाई का मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। नेक्स्ट मैंने अभी जो रीडिंग डाली है वो इस टॉपिक पर डाली है कि आपका जो जनरल लाइफ है उसको फुल मून का क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं, तो उसे भी ज़रूर से देखिए। उसमें बहुत से मैसेजेस हैं आपके लिए, कुछ अच्छा ही है उसके लिए और स्पेसिफिक मैसेज आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो आपकी जनरल लाइफ को लेकर है, जिसमें आप जनरली बहुत परेशान रहते हैं। ओके, उसे ज़रूर देखिए। और ये जो रीडिंग है ये इस टॉपिक पर है, ये लव रीडिंग है। टॉपिक ये है आपका, थंबनेल में देख लीजिएगा कि फुल मून का जो इफेक्ट है, जो असर है वो आपकी लव लाइफ में कैसे रहने वाला है। तो हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे वो लव लाइफ को स्पेसिफिकली लव लाइफ पे ही फोकस करेंगे। ठीक है गाइस, तो पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो आए आपके लिए आए। ओके गाइस, देखते हैं, लेट्स सी। Give me one card at a time, universe. Okay, we have fighting. पहले ही कहा फाइटिंग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव द माइजर, सॉरी रेफरेंस सेट कर दिया मैंने, दिमाग कहीं और था मेरा। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? वी हैव गिल्ट। नंबर 8, 4 का कम जो होता है वो 8 होता है। रेनबो आया, अर्थ एनर्जी आई है। ठीक है, बॉटम से डेक्स है ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गॉड। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पे अर्थ की एनर्जी बहुत है। अर्थ एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा दिख रही है। एयर की एनर्जी भी है, एयर एलिमेंट्स हैं यहाँ, अर्थ एलिमेंट है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि और जी कन्या राशि और मकर राशि वाले हैं इधर। उसके अलावा मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्या कहते हैं, एयर एलिमेंट भी है इधर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो गाइस देखिए, मुझे देखो, पहले मैं आपको ये बता दूं, टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो अगर उसमें कुछ नेगेटिव भी आ जाता है ना, तो आप प्लीज़ मतलब ज़्यादा उस चीज़ में मत जाना, मतलब रोने मत लग जाना और अपने आप को ना ऐसे मत कर लेना कि हाँ ये क्या आ गया। इस तरीके की अपनी एनर्जी में मत डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कुछ बातें ही आपसे रेजोनेट हो, 100% आपसे मैच ना करे, और हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना भी हो। तो मैं जो बोलूँगी पहले उसे सुन लेना, बाद में कोई जजमेंट करना खुद की लाइफ को लेके। इसके बेस पर अपनी लाइफ को रोक मत देना। ठीक है गाइस? तो गाइस, मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए मुझे इस फुल मून का जो चेंज है वो आपकी लाइफ में ऐसा दिखने वाला है, मतलब जो मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा, मुझे उल्टा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपकी नहीं, उसका ऑब्वियसली आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन वो जो फ़ायदे से पहले जो होगा आपके साथ में, जो असर आएगा फुल मून का आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा ठीक दिखाई नहीं दे रहा मुझे, पहली बात। तो यहाँ पे जितने भी हैं, मुझे सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लाइफ में जो बदलाव आएंगे ना, वो थोड़े मुझे चेंजेस जो आ रहे हैं वो मुझे सही दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो होंगे ये टेम्परेरी बेस होंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ट्रांसफॉर्मेशन जो आएगा वो परमानेंट होगा, पर ये जो लड़ाई झगड़ा जो उसमें दिखाई दे रहा है, वो थोड़ी जो नेगेटिविटी दिखाई दे रही है वो थोड़ा टेम्परेरी बेस रहेगा, तो डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको मेन बातें बता देती हूँ। आप सोचेंगे बहुत घुमा फिरा के बात कर रही है, ऐसा क्या आ गया? तो देखिए, यहाँ पे मुझे इस फुल मून की एनर्जी, फुल मून का असर आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि आपका झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मैं ये नहीं कह रही, वैसे तो हम टैरो से भी निकालेंगे कि वो झगड़ा आप करेंगे कि आपका पार्टनर करेगा, लेकिन यहाँ मुझे झगड़ा दिखाई दे रहा है और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होगा। एनर्जी ऑब्वियसली गाइस, ये एनर्जी इस तरीके की दिखाई दे रही है कि आप जो है ना,
खुद के अंदर कमियां दिखेंगे, आप खुद के अंदर कमियां देखेंगे और आपकी जो एनर्जी है ना वो ऐसी रहेगी जंगलिंग वाली। कभी आपको महसूस होगा कि मेरे में बहुत कमी है और मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ। जैसे कि उन्होंने गुस्से में आपको ये कह दिया कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको जज कर दिया, तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ, मैं बहुत अगली हूँ, मैं बहुत बेकार हूँ, मैं अच्छे लुक्स में नहीं हूँ, या फिर मैं इसके लायक नहीं हूँ, इस एजुकेशन वाइज इसके लायक नहीं हूँ, करियर में इसके लायक नहीं हूँ, मतलब मैं ओवरऑल इस बंदे के लायक हूँ ही नहीं। ओके, एक तो इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको कैसा महसूस होने लगेगा कि ये मेरे लायक नहीं है। तो आपकी, मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी जो है ना जगलिंग करेगी। आप ऐसे होंगे, कभी तो आपको महसूस होगा मैं इसके लायक नहीं हूँ, कभी आपको महसूस होगा ये मेरे लायक नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं आप ऐसे अपनी रिलेशनशिप को लेके एक ना एक गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, क्या मुझे इन्हें ही एक्सेप्ट करना था या फिर मुझे इन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर ये मुझसे दूर रह के खुश थे, अगर गलती उनकी होगी और वो आपसे ब्रेकअप कर रहे हैं या आपको छोड़ रहे हैं, आपसे सेपरेशन ले रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर इन्हें मैं पसंद नहीं थी या मैं पसंद नहीं था तो मुझे इन्होंने मेरे पास आई क्यों, ठीक है। या फिर आपको लगेगा, अगर ये बाय द वे आपका ब्रेकअप अगर पहले भी हुआ है और ये इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी, इन्होंने आपकी तरफ इनिशिएट किया और आपने इन्हें माफ़ कर दिया, तो आपको उस चीज़ का गिल्ट भी महसूस होगा कि क्यों मैंने इस इंसान को क्यों माफ़ कर दिया, मैंने इस इंसान को लाइफ में फिर से एंट्री क्यों दे दी। उस चीज़ का गिल्ट भी आपको होगा कि इस इंसान को मैंने अपनी लाइफ में एंट्री दी, ये गिल्ट होगा आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपसे गलती होगी ना तो आप भी मुझे गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं कि मुझसे मैंने ये क्या कर दिया इस इंसान के साथ में। अगर उनमें कोई कमी नहीं है, अगर गलती उनसे हुई है तो आपको लगेगा कि मैंने इस इंसान को क्यों अपनी लाइफ में आने दिया। और अगर गलती आपसे हुई है, मतलब उस फाइट में गलती किसी से भी होगी, तो आप उस हिसाब से गिल्ट भी महसूस करेंगे। अगर गलती आपसे हुई है तो आपको लगेगा कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, मैंने इस इंसान के साथ ऐसे कर दिया। फिर आप क्या करेंगे, आप उनसे बचेंगे। आपको लगेगा इससे तो मैं इन्हें छोड़ दूँ। मुझे कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जैसे आप एक वो गिल्ट महसूस करेंगे कि ये मैंने कि मतलब अपने आप को वो करना, अपने आप को इल्ज़ाम देना, ठीक है, अपने आप को ही सामने वाले से छुपाना कि मैं इससे फ़ोन पे बात ना करूँ, मैं इससे मिलूँ ना, अपने आप को छुपाना। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल मून पे आपका जो रिलेशनशिप को लेके है वो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अब गाइज़ मैं आपको एक कमाल की बात बताती हूँ। इससे पहले मैंने जो रीडिंग करी थी वो आपकी लाइफ, जनरल लाइफ, फुल मून का जो असर है वो जनरल लाइफ को लेके किया था। तो उसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी उसमें, मतलब मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी वरना आप मेरी वो रीडिंग नहीं देखेंगे। तो उसमें कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी जिसमें ऐसा आ रहा था कि आप जो है अकेले आगे बढ़ेंगे, आप जो है अकेले आगे बढ़ेंगे और आप एज सच अपने लिए जिएंगे। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ हो। इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ आ रही थी। मैं यहाँ बता दूँ जनरल बातें, जो कीवर्ड्स बता दूँ तो इस तरह की कुछ बात थी। अब ये वाली एनर्जी आके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि येस, आपकी वो एनर्जी ऐसी ही आनी थी, जो इससे पहले वाली एनर्जी है वो ऐसी ही आनी थी। क्यों आनी थी? क्योंकि यहाँ मुझे आपके रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है कि आपको खुद लगेगा कि मैं तो आगे बढ़ूँ अब, ठीक है, मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई जज्बात है, इस तरीके से। और आपकी लाइफ में ऐसा मुझे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं। आप जो है देखिए, ये वाला कार्ड द फूल पहली एनर्जी में भी आया था कि आप जो है आगे बढ़ेंगे। आपका मुझे नज़रिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस अपने रिलेशनशिप को लेके। ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं पता, मैं आगे बढ़ूँ। गाइस रिलेशनशिप का मतलब ये है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं है। यहाँ मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, क्रश वो भी हैं, जैसे रिलेशनशिप वाले हैं, सिचुएशनशिप वाले हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं। मतलब अगर लाइफ में कोई बंदा है तो ये रीडिंग आपकी है, चाहे वो किसी भी रिश्ते से हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना ये जो फुल मून है ना, ये आपकी लाइफ, ये जो दुख होंगे ना ये तो टेम्परेरी रहेंगे, ये दुख आपके लाइफ टाइम का नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो गिल्ट, छुपा हुआ महसूस करना, इस तरीके से अपने आप को अगली महसूस करना, गिल्ट महसूस करना, ये क्या किया मैंने एंड ऑल दैट, और गुस्से की एनर्जी में भी आप मुझे दिखाई दे रहा है, लड़ने को तैयार, जवाब देने को तैयार अपने रिलेशनशिप के अंदर तो पर्सन को लेके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो रहेगा ये तो टेम्परेरी रहेगा, कुछ दिनों का रहेगा, लेकिन इसकी वजह से जो आपके विजन्स में, आपके दिमाग में जो चेंजेस आएंगे, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे ना वो परमानेंट आएंगे, ठीक है, वो परमानेंट आएंगे। तो कभी कभी चेंजेस से पहले कुछ दुख आते हैं, ये दुख वही है, ठीक है। हो सकता है मुझे यहाँ पे आपके ब्रेकअप तक हो जाए। ओके, यहाँ मुझे काफ़ी लोगों का ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रेकअप हो गया और मतलब यहाँ ब्रेकअप की एनर्जी है, ठीक है गाइस। यहाँ पे काफ़ी लोगों का यहाँ ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो अगेन मैं बोलूँगी उसकी वजह से जो आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे ना
वो परमानेंट आएंगे, फिर वो आपकी विजन को पूरा बदल देंगे। तो यहाँ मुझे काफ़ी लोगों के लिए सेपरेशन दिखाई दे रहा है। गाइस, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि आपको दोबारा से पैचअप नहीं होगा, क्योंकि फ़िलहाल ये जो एनर्जी है ये फुल मून को लेके हैं। तो फुल मून की एनर्जी तब तक तो रहेगी ना जब तक दोबारा से फुल मून नहीं आ जाता। हो सकता है उसका असर फिर कुछ और आए, ठीक है। तो अभी जो फुल मून आया, कल रात को जो फुल मून निकला है ना, उसका असर अभी ये रहेगा आपकी लाइफ में अगले नेक्स्ट फुल मून तक, ठीक है। तो हो सकता है आपका जो ब्रेकअप है वो अगले 15 दिन, 1 महीना, 2 हफ्ते इस टाइप के भी रह सकते हैं। देखते हैं आपके लिए टैरोट से क्या आता है। ओके, ये क्या हो रहा है, बार बार गिर रही है, इसे हम पीछे खिसका देते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स, व्हाट डू वी हैव। ओके, क्लियर हो गया गाइस, एक गुड न्यूज़ भी है यहाँ, तो देखते हैं। और अभी तक जो था वो बहुत सैड आ रहा था, लेकिन जो क्लैरिफिकेशंस आए हैं वो गुड न्यूज़ में आए हैं। वेट मैं आपको बताती हूँ, भी कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, आ गया मेरे पास कार्ड, देखते से ही ले लेते हैं। द हेरोफेंट, नंबर 5, 6 एंड 2। वन ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके गाइस, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने कहा ना एक गुड न्यूज़ ली है। गुड न्यूज़ ये है कि इतनी सारी परेशानी के बाद मैंने आपको एक चीज़ तो बोली थी कि ये जो दुख होगा ना, ये कहते हैं ना दुख काहे ख़त्म नहीं होता, तो ये जो है ना ख़त्म होगा ये वाला दुख। ओके, ये ख़त्म होगा क्यों, क्योंकि ये एक टेम्परेरी एनर्जी थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन उसकी वजह से जो बदलाव आएंगे, हो सकता है आपको ब्रेकअप भी हो जाए, सेपरेशन भी हो जाए। और अगर यहाँ पे मैरिड है तो हो सकता है आपको डिवोर्स ना हो, लेकिन यहाँ मुझे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। कुछ लोग कुछ महीनों के लिए आप अलग भी हो जाएंगे। ओके, लेकिन उसकी वजह से जो आपके माइंड सेट में, आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा ना, वो परमानेंट बेस आएगा। तो वो बदलाव की एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। फुल मून का असर आपकी लाइफ में ये होगा कि ये जो प्रॉब्लम आएगी ना आपकी लाइफ में, वो सबसे पहले तो आपका विजन क्लियर कर देगी अपनी लव लाइफ को लेके कि वो सही है या गलत है। और आपको खुद को भी लेके मुझे आपके जो विजन्स है ना वो क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती करी है और आपने ब्रेकअप करके सही नहीं किया और आपको अपने पर्सन की ज़रूरत हो रही है, महसूस हो रही है, आपको उनकी इंपॉर्टेंस जाग रही है, तो अब आपके अंदर उनके लिए सच में वो इंपॉर्टेंस, वो इज़्ज़त जाग जाएगी कि आपका जो रिलेशनशिप है ना वो लॉन्ग लाइफ तक हो जाएगा। ठीक है, उठ जाओ, लॉन्ग लाइफ तक हो जाएगा, लंबे समय तक जाएगा। ओके, अब जो लोग यहाँ मैरिड हैं, ओके, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, तो मतलब वो ज़िंदगी भर का साथ हो जाएगा। तो अब जब वो वापस आएंगे, जब अगर वो आपका जो रिलेशन है जब वापस से बनेगा ना, वो ज़िंदगी भर के लिए बनेगा, उसके बाद आपका ब्रेकअप नहीं होगा। ठीक है गाइज़। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो लोग शादी में नहीं, बंधन में अभी नहीं है, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है, नो कांटेक्ट में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है, इस तरीके के रिलेशनशिप में है ना, लिविंग में है, मतलब आप लोगों की अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस दुख के बाद जो है ना थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, आपको सेपरेशन मिलेगा। लेकिन उसके बाद वो इंसान जब वापस आएगा, ना तो फिर हमेशा के लिए आएगा, फिर वो शादी तक ही जाएगा। और यहाँ पे मुझे आप में डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, ये रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकते हैं। स्टिल आपका जो रिश्ता है वो शादी तक पहुँचने वाला है। कह तो रही हूँ कि दुख आएंगे ज़रूर, लेकिन वो टेम्परेरी होंगे, लेकिन उसके बाद जो चेंज आएगा ना वो परमानेंट आएगा। तो परमानेंट ये है कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस लौटेगा तो ये सीधा आपको लिए शादी ही करेगा, फिर ये छोड़ के नहीं जाएंगे। और जो लोग यहाँ मैरिड हैं, तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, मतलब अब जब लाइफ में वो बंदा आएगा ना, वो ना छोड़ने के लिए आएगा। ओके, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके खुद के भी विजन क्लियर होंगे। अगर आपकी गलती थी ना, तो आपको भी अपना एहसास होगा कि नहीं, गलती मेरी भी थी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना था, वो इंसान इतना अच्छा है। आपको भी इनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस जागेगी और उनको भी कहीं ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ जागती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी आप लोग जो है, आप लोग जो यहाँ पे मैं आप लोगों की बात करूँगी, आप लोग यहाँ पे अब रिलेशनशिप का लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली है ना, तो मेरा काम है इसको चलाना। अब चाहे वो दुख के साथ हो, मतलब ये कोई तय बात थोड़ी ना है कि थोड़ा सा दुख आया, परेशानी आई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो आप रिलेशनशिप को छोड़ के चलते बने। तो आपका नज़रिया ना वो ऐसे बदलेगा जैसे अपनी फैमिली को लेके होता है। आपके अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, पिता से या अपने बच्चों से कितनी भी लड़ाई हो जाए, आप उनको छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं ना, आप थोड़ा सा रो लेते हैं, दुख कर लेते हैं, हाय देखिए किसी मुझसे ऐसे बात कर ली, लेकिन थोड़ी दिनों बाद आप उनके साथ ही होते हैं, आपका रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। वो चीज़ आपके अंदर जगेगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो
आती है, तो हम उससे डील क्यों ना करें, हमें उससे डील करना चाहिए। आपके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है गाइस। और आप मुझे दोनों ही साथ मिलके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एक दूसरे को ऑफर देंगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे गलती किसी की भी हो, आप लोगों को अपनी गलतियों का एहसास होगा। और अब जो उसके बाद जो ये रिलेशनशिप आएगा, फुल मून का चेंज ये होगा कि फुल मून ना आपके नज़रिए को बदलेगा। उस नज़रिए को बदलने से पहले, अपने रिश्ते के नज़रिए को बदलने से पहले थोड़ा सा आपको दुख देखना था, वो दुख फुल मून लेकर आएगा, लेकिन उसके बाद जो बदलाव आएंगे वो परमानेंट आएंगे। ये गुड न्यूज़ आपके लिए, ठीक है। तो रीडिंग तो अच्छी है, चलिए देखते हैं एंजल एडवाइस आपके लिए, ठीक है। सक्सेस, वाओ। और ये बॉटम से डेक से हैं, इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पे जो है यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है ना वो सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर आपके अंदर ये भी डर है ना कि क्या होगा आगे, नहीं होगा, पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर शादी हो भी गई है, कितना लंबा चलेगा, हमारे बीच में झगड़ा होता है, फसाद होते हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपका रिश्ता बहुत सक्सेसफुल है, ये लंबा जाएगा, ठीक है ना, और परमानेंट जाएगा। तो देखते हैं मून आपके लिए क्या एनर्जी देना चाहते हैं, सॉरी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, अर्थ साइन की एनर्जी है, 2 कार्ड आगे दोनों ले लेते हैं। वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ। अर्थ साइन है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, मकर राशि वाले, वृषभ राशि वाले, और जी कन्या राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले। और यहाँ पे टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, टॉरस वृषभ राशि वाले स्ट्रॉन्ग है। तो मून की एनर्जी, मून के लिए मैसेज आया आपके लिए, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। वाओ गाइस, वाओ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो शुरू होगा ना, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आएंगे और वो बहुत गंदे वाले होंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा ना वो हमेशा के लिए होगा। न्यू मून इन लिब्रा। तो यहाँ पे आया कि आपके लिए आपके रिलेशनशिप का एक नया फेज शुरू होने वाला है, नई साइकिल शुरू होने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आप जो आप है ना, आप उसमें रहिए। अगर आप प्यार करते हैं तो प्यार दिखाइए, अगर आप प्यार चाहते हैं तो उनसे बोलिए कि मैं प्यार से रहना चाहती हूँ, आपके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ, एज़ कम्पेयर टू कि आप झगड़ा करें या फिर आप ये सोच के बैठ जाए कि उसे समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए। कभी कभी अगर थोड़ा बोल देंगे उन्हें तो कुछ हो जाएगा क्या, नहीं ना, तो आप उन्हें बोलिए, ठीक है, जो चाहते हैं वो बोलिए। अगर आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप चले तो उन्हें बोलिए ना कि चाहते हैं। आप गुस्से में बोल देंगे नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, तुम भी, तो उसका तो मैसेज गलत ही जाएगा, सामने वाले के अंदर भी अज़ियत पैदा हो जाएगी आपके लिए। इट्स बेटर कि आप, अगर आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपना रिश्ता खूबसूरत बनाना चाहते हैं, चाहते हैं लंबा चले, आप चाहते हैं हमारे बच्चे हो, शादी हो, ये सब चीज़ें, तो उन्हें बोले, ठीक है, आप जो चाहते हैं उन्हें बोले, ठीक है गाइस। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, जैसी लगी वैसी बताना, रेजोनेट की है तो आप मुझे ज़रूर से बताना। अगर इन कुछ दिनों आपके झगड़े वक्त फसाद चल भी रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। आपको अंदाज़ा है कि हाँ मेरी रिलेशनशिप अच्छा होगा, खूबसूरत होगा इन फ्यूचर, तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।